राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अनाथ लड़की की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बसंती के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची का व्यवहार उसके साथ बहुत बुरा था। वह हमेशा बसंती को ताने मारती रहती थी और घर का सारा काम कराती थी। अभी सुबह की शुरुआत ही हुई थी, तभी उसकी चाची चिल्लाने लगी, अरे बसंती, ओ बसंती, कहाँ मर गई कलमुही? अभी तक उठी कि नहीं महारानी? जब देखो सूरज सिर पर चढ़ाया है, अब तक सोई हुई है। उसकी चाची ताने मारती हुई बड़बड़ाती हुई अंदर गई तो देखा बसंती चुपचाप बैठी हुई थी। चाची के चिल्लाने से बसंती को होश आया। वह किसी सोच में डूबी हुई थी। बसंती के दिन की शुरुआत चाची के तानों से शुरू होती थी और तानों से ही खत्म होती थी। बसंती की उम्र लगभग 18 बरस की थी, पर उसने अभी तक प्यार और ममता का एक भी बसंत नहीं देखा। बचपन से ही उसका जीवन सूखे पतझड़ सा हो गया था। 7 वर्ष की उम्र में ही उसके माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई। बदकिस्मती से बसंती बच गई, पर वह अनाथ हो गई। बसंती के सिर से उसके माँ बाप का साया उठ गया। इतनी छोटी उम्र में चाचा चाची के यहाँ मौत से भी बदतर जिंदगी जी है उसने। चाची के सामने चाचा की भी नहीं चलती थी। दिन भर नौकरानी जैसे काम करती और खाने के नाम पर बचा कुचा या बासी खाना मिलता था। स्कूल भी नाम करने के लिए ही बसंती जा पाती थी। घर के काम के कारण वह पढ़ नहीं पाती थी और अपनी कोठड़ी में बैठकर रात को जगकर पढ़ती थी। बसंती देखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग था, बड़ी बड़ी काली आंखें थी, लंबाई भी 5 फुट 3 इंच तक थी, कमर तक लंबे लंबे बाल थे। बहुत ही सुंदर लगती थी, जो एक बार उसे देख ले तो देखता रह जाए। लेकिन चाची की अपनी जो लड़की थी लाजो, वह उससे ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह बसंती से कम सुंदर थी। गांव में बसंती का निकलना भी अब मुश्किल था क्योंकि कई लड़कों की नज़र अब बसंती पर रहती थी, तो वो घर से बाहर ही नहीं जाती थी। आस पड़ोस के सभी लोगों को बसंती से बहुत हमदर्दी थी। पड़ोस में रहने वाली काकी तो बसंती से बहुत प्रेम करती थी। जब तब बसंती की चाची उसको डांटा करती, बेचारी फूल सी बच्ची पर इतने जुल्म करती, तो पड़ोस वाली काकी ही उसकी चाची को कहती थी, अरे फूल सी बच्ची है, क्यों इस पर इतने जुल्म करती है, क्यों इतना डांटती रहती है। लेकिन उसकी चाची पर कोई असर नहीं होता था। अब बसंती अपने चाचा चाची के ऊपर ही निर्भर थी और उन्हीं के पास रहती थी। एक दिन की बात है, बसंती के घर चाची के कोई दूर के रिश्तेदार आए। उनकी उम्र कोई 40-45 वर्ष के आसपास थी। बसंती को देखते ही उनका मन डोल गया और उस पर अपनी गंदी नीयत रखने लगा। पर बसंती कम से कम उसका सामना करती थी। 2-3 दिनों में वह समझ गया यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बसंती के चाचा अब हरदम उसके आसपास रहते थे। एक दिन चाची का रिश्तेदार, जिसका नाम राजेंद्र था, चाची से कहने लगा, बसंती की रमा, ये कौन है? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। रमा ने कहा कि ये मेरी जेठानी की बेटी है। जेठ और जेठानी दोनों दुनिया में नहीं है, इसलिए यह मनहूस हमारे यहाँ रहती है। राजेंद्र ने कहा, रमा ऐसे क्यों कहती हो? ऐसे मत कहो, जीजी सारा काम तो करती है तुम्हारा, मुफ्त की काम वाली मिल गई है तुम्हें। रमा ने कहा, क्यों महारानी बना के रखूं क्या इसे? मुफ्त का खाती भी तो है, काम ना करेगी तो कैसे महारानी बनाकर बिठाऊंगी। राजेंद्र ने कहा कि बसंती का विवाह करेगी इसका? तो रमा ने कहा, कर देंगे,
पर पैसा नहीं है मेरे पास इसको देने के लिए। तब राजेंद्र ने कहा कि रमा जी तू बसंती का विवाह मेरे से कर दे। रमा ने कहा, अरे राजेंद्र ये क्या कह रहा है तू उसके बाप की उम्र का है। राजेंद्र ने कहा, तो क्या हुआ जीजी, इसके लिए मैं तुझे अच्छी खासी रकम दूंगा मुँह मांगी, और मेरी पहली बीवी तो भाग गई है, इससे मैं विवाह कर लूँगा। तुमसे तो अच्छे से ही रखूँगा मैं इसको, और कौन सा तू उसे ब्याह देगी, और कौन सा ब्याह में तू दहेज देगी। रमा ने कहा, पर उसके चाचा नहीं मानेंगे भैया। राजेंद्र ने कहा, ये काम तुम्हारा है जीजी, कैसे मनाना है, तुझे पैसा भी मिलेगा और उससे छुटकारा भी। बसंती ने यह सब सुना तो उसके होश उड़ गए। बसंती के हाथ पैर कांपने लगे, वह बेहोश हो गई यह सुनकर। बसंती को जब होश आया तो पड़ोस की काकी उसके पास बैठी थी। बसंती काकी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी तो काकी ने पूछा, क्या हुआ री छोरी, इतना क्यों रो रही है, रमा ने फिर से मारा है क्या। तो बसंती ने कहा, नहीं काकी, मारा तो नहीं है, मैं ना रोती हूँ उसकी पिटने से, क्योंकि मुझे तो पिटने की आदत हो गई है काकी। तो काकी बोली, फिर क्या हुआ जो इतना तू घबरा रही है। बसंती ने रोते हुए कहा, काकी, जो चाची मुझे बेचना चाहती है और उसने सारी बात उस अधेड़ युवक की कि कैसे पैसे लेकर उससे शादी करना चाहता है, तो सारी बात काकी को बता दी। तो काकी कहने लगी, तेरा चाचा कुछ नहीं बोलेगा क्या, जाने देगा वो तुझे ऐसे। बसंती ने कहा, काकी, चाची कैसे भी करके मरने मारने का हवाला देकर चाचा को मना ही लेगी। अब काकी कुछ देर सोचते हुए कहने लगी, बसंती, मेरी एक बात मानेगी। बसंती ने कहा, हाँ काकी, तू घर छोड़ के भाग जा। काकी कहने लगी, और अब इस घर में मत रहे। तो बसंती कहने लगी, काकी, ये आप क्या कह रही हो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो इस घर के अलावा गांव का पूरा रास्ता भी नहीं पता, जहाँ जाऊँगी वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, गांव में बदनामी अलग होगी। काकी ने कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस सब जाने तेरी चाची को सब जानते हैं कि उसकी बेटी को भी। और काकी ने कहा, तू उसकी फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूँगी और तेरी सारी व्यवस्था भी कर दूँगी। काकी कहने लगी, शहर में मेरी एक बहन रहती है, उसकी कोई संतान नहीं है, बहुत ही भले लोग हैं, तुझे बहुत अच्छे से रखेंगे और तू वहाँ जाकर कुछ ना कुछ कर ही लेगी। मुझे विश्वास है बेटा, तू बहुत गुणी है, पर अपने आत्म सम्मान को मत खोने दे मेरी बच्ची। बचपन से नरक में जीती आई है, अब जानबूझकर दूसरे नरक में मत जा मेरी बेटी। और जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है बेटा, भगवान ने तुझे जीवन दिया है तो इसे ऐसे बर्बाद ना कर। दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। जा बेटा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, और इतनी परेशानी तूने सही है, थोड़ी और सही, शहर में तुझे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, सोच ले और मुझे बता देना कि तेरा क्या फैसला है बेटा। बसंती बोली, काकी, इतने में ही वहाँ उसकी चाची रमा आ गई और कहने लगी, अरे काकी, क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है और कौन सा फैसला करना है। तब वह कहने लगी, काकी, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, शादी के लिए अच्छा बुरा फैसला करने के लिए कह रही थी क्या। रमा ने कहा। तो वह कहने लगी, हाँ, अच्छे से समझा दो काकी इसे कि शादी तो हमें इसकी करनी ही होगी, और अगले हफ्ते ही इसकी शादी करने वाली हूँ। इसके लिए मेरे दूर का भाई शादी के लिए इसे जो मांग रहा है। काकी देखो, हमारे भी अपने लाख खर्चे हैं, हमारी भी बेटी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हम इसके विवाह में इतना दहेज देंगे। लड़का सही है, मेरा दूर का भाई है, और घर भी अच्छा है, आराम से रहेगी। यह सुनकर बसंती और काकी दोनों को झटका लगा। इतनी जल्दी शादी,
इतनी जल्दी शादी की बात सोच सोच कर बसंती का सिर फटने लगा। वह काकी के जाने के बाद बसंती सोचने लगी, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। पर काकी ठीक ही तो कह रही है, यदि जीना ही है तो कुछ करूं, अपने आत्मसम्मान को ना खोने दूं। जिंदगी ने बचपन से बहुत दुख दिए हैं, एक बार हिम्मत करके देखती हूँ, पर क्या करूँगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूँ, परंतु यदि परेशानियाँ तो उस बुढ़े के साथ भी रहेंगी। अगर मेरा विवाह उसके साथ हो गया तो वह सोचने लगी, क्या काकी को बोल दूँ, वो मुझे भेज देंगी। बहुत सोच विचार के बाद आखिर बसंती ने अपना मन पक्का बना लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, जो होगा सो देखा जाएगा। रात के किस पहर उसकी आँख लगी उसे पता ही नहीं चला, और जब बसंती की सुबह हुई तो चाची के तानों के साथ उधर राजेंद्र अपनी शादी की तैयारियां करने लग अपने घर चला गया कि उसे शादी की तैयारियां करनी थी, और अपनी जीजी रमा से कहकर गया कि अब मैं बारात लेकर आऊँगा, अगले हफ्ते तैयार रहना। इधर बसंती मौका देखकर काकी से कहने लगी, काकी मुझे आप शहर भिजवा दें जहाँ आप कह रही थी। काकी खुश होकर बोली, बेटी ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं अभी खबर कर देती हूँ अपनी छोटी बहन को, तुझे बस स्टैंड पर लेने आ जाएगी। मुझे विश्वास है मेरी बच्ची, वहाँ बहुत अच्छे से तू रहेगी। मैं चलती तेरे साथ, पर तेरी चाची को पता चल जाएगा कि तू कहाँ है, इसलिए अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू कहाँ है। रात को काकी ने चुपके से बसंती को बस में बिठा दिया और कुछ पैसे दे दिए। डरी सहमी सी बसंती अपने मुंह को दुपट्टे से अच्छी तरह से लपेटकर बस में बैठ गई। सुबह पहर में बसंती शहर पहुंच गई। बस से उतरते ही काकी की बहन ने बसंती को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, तुम ही बसंती हो? बसंती ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। काकी की बहन विभा ने कहा, तुम मुझे मौसी कहकर बुला सकती हो, क्योंकि दीदी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। बेटी चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो घर चलते हैं। घर पहुंचकर विभा के परिवार वालों ने बहुत अच्छे से बसंती का स्वागत किया। विभा के परिवार में देवर देवरानी है, उनका एक बेटी और बेटा है जो बगल में ही रहते थे। बसंती को बहुत प्यार दिया और कहा, बसंती यहाँ तुम बेटी की तरह रहो और इसे अपना ही घर समझो। अब बसंती की आंखों से आंसू बहने लगे तो विभा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बसंती ने कहा, आप लोगों के प्यार और अपनापन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज तक मेरे अपने सगे वालों ने भी कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की, ना ही कभी प्यार से सिर पर हाथ फेरा, बस इसलिए। विभा ने कहा, बेटी जिसे भगवान देता है उसे कद्र नहीं होती, और जिसके पास नहीं है बच्चे का सुख वो तरसता है। और फिर तुम तो इतनी प्यारी मासूम हो, कोई कैसे इतना निष्ठुर हो सकता है। चाय नाश्ते के बाद बसंती को आराम करने के लिए कहा गया। फिर ऐसे ही एक दिन बीता, रात ने करवट ली और फिर सूरज ने अपनी सुबह दिखाई। आज की सुबह बसंती की बिना तानों के और प्यार के साथ हुई थी। नहा धोकर तैयार होकर बसंती मौसी के पास आई। मौसी के मना करने के बाद भी बसंती ने काम में हाथ बटाया। फिर बसंती ने कहा, मौसी आप मुझे यहाँ कुछ काम दिलवा दीजिए। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो नौकरी तो मुझे मिलने से रही, मैं घरों में जाकर कुछ काम कर लूँगी। विभा मौसी कहने लगी, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है बसंती, जितना काम करना है मेरे साथ करो और आराम से रहो। अच्छा सा लड़का देखकर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। बसंती ने कहा, नहीं मौसी, ऐसे यहाँ बोझ बनकर मैं नहीं रहूँगी। मौसी आप लोग बहुत अच्छे हैं, कृपया मेरी बात मान लीजिए।
बसंती से मौसी ने कहा, अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम करो बसंती बेटा, फिर देखते हैं तुम्हें क्या करना है, अभी खुश रहो। बसंती को आए हुए अब 3 दिन हो गए। उधर गांव में चाचा चाची बसंती को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। बसंती बिना बताए कहाँ चली गई। गांव में काकी के अलावा किसी और को बसंती कहाँ गई कुछ पता नहीं था। काकी ने किसी को कुछ बताया भी नहीं। चाचा चाची पर भड़कते हुए कहने लगा कि यह सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से बच्ची भाग गई है, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। ना तो उस राजेंद्र से मेरी बच्ची की शादी करने की सोचती और ना ही वो कहीं जाती। कम से कम हमारी आंखों के सामने तो थी। सब कुछ अब तेरी वजह से हुआ है। चाची रमा बसंती को कोस कोस कर परेशान थी। ना जाने कल मुही कहाँ मर गई। एक तो राजेंद्र से भारी भरकम रकम हाथ से गई, ऊपर से सारा काम भी चाची को करना पड़ रहा था। हाय कमर टूट गई। इतने में ही काकी ने आकर कहा, क्यों री रमा, जब तू उस फूल सी बच्ची से काम करवाती थी सोचा उस पर क्या बीतती होगी। अब करा अपनी लाडली से काम, जो सारा दिन गांव में सज समझ कर मटकती फिरती रहती है। अब तो भूल जा कि बसंती आएगी भी। अब बसंती को 4-5 दिन हो गए। बसंती ने मौसी से कहा कि अब तो मुझे काम दिला दीजिए और मैंने अब बहुत आराम कर लिया। विभा मौसी ने कहा, अच्छा बसंती, घर के कामों के अलावा तुम्हें क्या क्या आता है? बसंती ने कहा, मौसी मुझे सिलाई कढ़ाई और मेहंदी लगाना आता है, काकी से सीखा था। तो विभा मौसी ने कहा, तुम वही काम शुरू करो, मेरे पास सिलाई मशीन है, क्योंकि बाहर घरों में काम करने तो मैं बेटा तुम्हें भेजूंगी नहीं, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। ऊपर से तुम इतनी सुंदर गुड़िया सी हो। विभा ने बसंती को कुछ ज़रूरत का सामान ला कर दिया और उसने फिर अपने हुनर से कढ़ाई वाले पर्स बैग बनाने शुरू कर दिए। ब्लाउज सिलने लगी। उसके हाथ की सफाई और बारीकी काम सभी को बहुत पसंद आने लगा था। अब बसंती ने सिलाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी मोहल्ले में से 2-4 लोग ही आते थे। कई कई दिन तक कोई नहीं आता था, तो बसंती उदास रहने लगी। उसने विभा मौसी से कहा, मौसी आप कुछ और काम बताइए, इसे तो कोई पसंद भी नहीं कर रहा। विभा मौसी ने बसंती को समझाया, बेटा उदास नहीं होते, हर नए काम को जमने में थोड़ा समय लगता है। अभी ज़्यादा किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को तो वो आएंगे। बसंती ने कहा, कैसे मौसी, आज 5 दिन हो गए कोई नहीं आया। इतने में मौसी जी ने कहा, बेटा हमें कुछ इसके लिए कुछ प्रचार करना पड़ेगा। घर में किसी को क्या पता, घर घर जाकर बताना पड़ेगा। तुम्हारे नाम से शहर में जो बोर्ड लगवा देंगे, ताकि कुछ लोगों को पता चल जाए कि तुम कुछ और तरह तरह की चीज़ें तैयार करो। 1-2 बार प्रचार हो जाएगा कि तुम कुछ अच्छा सा नाम सोचो। विभा की देवरानी भी वहीं आ गई। उन्होंने भी सब कुछ सुनकर कहा, ये तो सही रहेगा दीदी, फिर हम उसका एग्जीबिशन लगवा देंगे। आज से ही काम पर लग जाओ बसंती, हम सब तुम्हारे जो साथ हैं और तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। सब ने मिलकर नाम सोचा, बसंती क्रिएशन। अब शहर में बसंती क्रिएशन के नाम से बोर्ड लगाए गए, फिर एग्जीबिशन भी लगाया गया। सभी को बसंती का बारीक काम और सुंदर डिजाइन बहुत पसंद आए और जो भी देखता कुछ ना कुछ खरीद लेता। धीरे धीरे बसंती का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पड़ोस और आसपास के लोग बसंती से मेहंदी और सिलाई का काम भी सीखने आने लगे। बसंती के साथ साथ घर के बाकी लोग भी बिजी रहने लगे। सभी को दिन का पता ही नहीं चलता था और कमाई भी अच्छी होने लगी थी। इसी बीच विभा की देवरानी का बेटा भी बाहर से पढ़कर आ गया
उसकी और बसंती की अच्छी दोस्ती हो गई और मोहन उसे मन ही मन पसंद करने लगा। परंतु बसंती से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, कहीं बसंती को बुरा ना लग जाए और वह मोहन को गलत ना समझने लगे। वो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझती है, यही विचार मोहन के दिमाग में आने लगे। फिर है भी वह बहुत ही भोली भाली और सीधी शांत स्वभाव की। मोहन ने सोचा इसके बारे में मैं मम्मी से बात करूँगा और मम्मी ही आगे बात करेगी तो वही ठीक रहेगा, क्योंकि अपने मुंह से कहकर बसंती का कहीं मैं विश्वास ना खो दूं। इधर देखते ही देखते बसंती का काम बहुत बढ़ गया। एक छोटा सा लघु उद्योग कारखाना बन गया। काम और बढ़ता गया, लोग और जुड़ने लगे। गरीब और बेसहारा लोगों को ज़्यादा काम पर लगाया जाता। उनके बनाए हुए सामान शहर में और शहर से बाहर भी बहुत पसंद किए जाने लगे और डिमांड बढ़ती गई। इसके साथ साथ बसंती ने अपनी अधूरी पढ़ाई को भी पूरा करने लगी। बसंती ने कभी अपने अतीत को पलटकर नहीं देखा, ना गांव, ना चाचा चाची, क्योंकि ये रिश्ते अपने होते हुए भी पराये थे और जो पराये थे वो अपनों से बढ़कर थे। काकी से मिलती रहती थी क्योंकि काकी अपनी बहन के यहाँ आती रहती थी और अब बसंती के कारण भी बसंती अपने लक्ष्य पर ध्यान देती। बाकी दुनियादारी से ज़्यादा मतलब उसे नहीं था। नई सुबह में नया बसेरा चाहती थी, करना कुछ नया चाहती थी। अत्याचार अब और नहीं, अब अपने लिए जीना चाहती थी। औरों के लिए बहुत देखे सपने अब खुद के लिए देखना चाहती थी। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन महीने साल में बदले। अब बसंती की ग्रेजुएशन भी हो गई। अब बसंती 21 साल की हो गई। एक दिन मौसी की देवरानी ने विभा से कहा कि बसंती की शादी के बारे में क्या सोचा है। अब उसका काम भी शहर और शहर के बाहर भी फैल गया है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। तो विभा मौसी ने कहा, सही कहा छोटी तुमने, मैं बसंती से बात करूँगी। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। तो छोटी देवरानी कहने लगी, अरे दीदी बताना क्या, एक बात कहूँ आप बुरा न मानो तो। विभा ने कहा, ऐसी क्या बात है, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी, कहो क्या बात है। तब विभा की देवरानी ने कहा, वो मैं कह रही थी दीदी, लड़का तो अपने घर में ही है। विभा ने कहा, कौन है बताओ तो सही। तब उसकी देवरानी कहने लगी, अरे दीदी, अपना मोहन बसंती को पसंद करता है बहुत दिनों से, पर उसने कहा नहीं। विभा ने खुश होकर कहा, अरे वाह, यह तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और गांव डिडोरा। दोनों बहुत खुश हुई। विभा मौसी ने कहा, किसी दिन मौका देखकर वह बसंती से बात करेगी। हफ्ते में एक दिन बसंती फ्री रहती थी। अपने मौसी मौसाजी के साथ पूरा दिन व्यतीत करती थी। जो घर की ज़रूरत है उसे भी देखती, क्योंकि बाकी के दिन तो सुबह से शाम तक वे अपने काम में बिजी रहते थे। आज बसंती घर पर है तो विभा ने सोचा ये अच्छा समय है बसंती से शादी के बारे में बात करने के लिए। तो उसके लिए जो विभा मौसी चाय लेकर आई और बोली कि ले देखते हैं कि बात करके क्या कहती है। विभा बसंती के पास चाय लेकर आई और वहीं पर बैठ गई। बसंती ने कहा, मौसी आपने क्यों तकलीफ की, मैं चाय बना लेती। विभा ने कहा, बसंती मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बसंती बोली, हाँ मासी कहो, आप क्या सोच रही हैं। विभा ने कहा, बेटा तेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग तुमसे पूछना चाह रहे थे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, या फिर कोई लड़का तुम्हें पसंद हो तो हमें बताओ, हम उनसे मिल लेंगे। बसंती ने मौसी से शादी के बारे में तो मौसी मैंने कभी सोचा ही नहीं है, और आप लोगों से मैं दूर भी नहीं जाना चाहती मौसी। और रही बात मेरी पसंद की, तो मैंने आज तक किसी को इस नज़र से देखा ही नहीं है। विभा ने कहा, बेटा
ऐसा नहीं कहते। हर बेटी को एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। बसंती ने कहा, मौसी, आपने और मौसाजी ने मुझे बेटा बेटी दोनों का प्यार दिया है। उस समय मुझे सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। आप दोनों ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा समझा है। अब मैं आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटे की तरह अपना फ़र्ज निभाऊंगी। तब मौसी कहने लगी, बेटा, पर बिना शादी के कैसे चलेगा? हम लोगों के बाद कौन है तुम्हारा? बसंती बोली, नहीं मौसी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए शादी ज़रूरी है। मुझे अभी बहुत कुछ काम करने हैं। आप लोगों का ख्याल रखना है। गरीब बेसहारा लोगों का सहारा बनना है। विवाह ने कहा, वो तो बेटी बसंती तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, वो भी यहीं रहकर। बसंती ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है मौसी? विवाह ने कहा, देखो, मोहन तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे अच्छे से समझती हो। तो बसंती बोली, मौसी, मोहन मेरा अच्छा दोस्त है, बस मुझे शादी करनी नहीं है। मैंने तो रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, जिया है। मैं बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। विवाह ने बहुत समझाया, लेकिन बसंती ने साफ साफ मना कर दिया कि वह शादी नहीं करना चाहती। बसंती ने मोहन को भी समझा दिया और देखते ही देखती बसंती ने अनाथ बच्चों का सहारा उसने देना उन्हें शुरू कर दिया। गरीबों को मुफ्त प्रशिक्षण देने लगी और उसने अलग अलग जगह अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम खोल दिए। आज बसंती पूरे शहर और शहर के बाहर विदेशों में भी बसंती बहन के नाम से फेमस हो गई। दोस्तों, कहानी का मतलब यह है कि हमें अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। अत्याचार उतने ही सहना चाहिए जितने की जायज़ हों। खुद को खोकर नहीं, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एक हुनर ऐसा होता है जिसे वह आगे बढ़ सकता है। ज़रूरत है बस उसे परखने की, खुद को समझने की। आज बसंती अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट है। पतझड़ छटकर सही मायने में अब बसंत आया है उसकी ज़िंदगी में। एक साहस भरे कदम ने उसने अपने जीवन में हरियाली ला दी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।